क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग का जो ये 90 डिग्री वाला पार्ट है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा का बट कांस्टेंट है, और ये जो पार्ट है इस पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा का बट वो भी कांस्टेंट है। दूसरा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ओके, तो देखिए एक ही करके सोचते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालेंगे और दोनों को वेक्टर ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सेंटर ऑफ फील्ड कैसे देगा, अपने बाइसेक्टर के अलाउंग देगा, बाइसेक्टर के अलाउंग ऐसे देगा, एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। बाइसेक्टर होगा ना पूरा 90 है तो पॉजिटिव चार्ज अभी देता है, और ये निगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर की ही तरफ होगा, मतलब ये भी 45 तो ये भी 45 आएगा, दिस वन इज 45 डिग्री। ये भी एंगल क्या आएगा 45। एक बार एंगल 45 हो जाता है, एक बार एक एंगल 45 हो जाता है तो सारे एंगल 45 होने लगते हैं, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा लेंथ ये है उतना बड़ा लेंथ ये भी है। आपके पीछे इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दिस इज ई नेट इज इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर कंपोनेंट, क्योंकि y के तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पूरा बीच में आएगा। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में, तो वो कितना आएगा e cos 45, e cos 45 कंट्रोल मतलब बनेगा 2e cos 45 बनेगा, e cos 45 e cos 45 ट्वाइस। ये होता है 1/√2, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा √2 × e बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई √2e, और e क्या है, e है एक आर्क की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर्कुलर आर्क की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में लिखवाया था लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन θ/2, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है कि आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है। तो ये आर्क अपने सेंटर पे एंगल 90 सस्टेन कर रहा है, 90, ये आर्क अपने सेंटर पे 90 सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, तो क्या लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 90, तो 90/2 इट इज लैम्डा अपन 45 बनेगा √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, उठा के रख दीजिए तो √2 कटेगा, आएगा लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड दिस वन इज आंसर्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन थे और आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें है कि एक इन्फानाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, यहाँ तक आता है, फिर वो कर्व बन जाता है, फिर एक इन्फानाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर बन जाता है। कह रहा है चार्ज डेंसिटी हर जगह लैम्डा है, तो बताइए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपके सामने 3 सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट ए है। तो तीनों के वजह से आप अलग अलग फील्ड निकालिए और लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। अच्छा, ये जो सेगमेंट है ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे फील्ड इसके वजह से, तो ये तो सेमी इन्फानाइट लेंथ वायर बन गया। याद करिए, ऐसा मैंने कहा था ना कि अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है और ये प्लस 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 है लैम्डा चार्ज डेंसिटी का, तो एग्जैक्टली इस एंड पे d दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो आपने लिखा था, और ये 90 था, ध्यान रखना एकदम इसी बाउंड्री पे, तो इसको लिखा था आपने लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और इधर लिखा था लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। याद करिए लिखा था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इधर फील्ड देगा, तो कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, और ये दोनों इक्वल अबाउट में गए थे, तो हम इसका हेल्प ले लेना। तो इस इन्फानाइट लेंथ की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक तो फील्ड इधर बनेगा, इट इज लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d की जगह पे क्या लिखेंगे r, और एक फील्ड इधर आएगा, दिस वन इज लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसके वजह से यहाँ पे एक फील्ड आएगा ऊपर की ओर। भाई सिमिलरली जैसे ये यहाँ फील्ड इधर दे रहा है, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फील्ड एक इधर देगा और एक इधर देगा, क्योंकि कल्पना करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ऐसे है तो यहाँ फील्ड एक तरह से अवे होता है ना, अवे ऐसे, अगर ऐसे होगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, और दोनों बराबर होंगे, तो ये फील्ड क्या आएगा लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये भी फील्ड कितना आएगा, दिस वन इज लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब कौन सा बच गया, ये बच गया, इसके वजह से हम फील्ड लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो
ये तो एक सर्कुलर आर्क है, और सर्कुलर आर्क की वजह से जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है ये, और ये जो फील्ड होगा ये होना चाहिए लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2। रेडियस तो आर ही है, और ये पूरा आर्क इस पर कितने एंगल से फील्ड कर रहा है 90, यहाँ लिखेंगे 90 बाई 2, 45 बन गया। साइन 45 इज 1/√2, 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा अपान 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बनेगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया सिर्फ यही फील्ड। तो आंसर इज लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड दिस वन इज आवर आंसर, और ये आपका आंसर है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इस तरीके से एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड आ रहा है, फिर वो लेंथ ऐसे जा रहा है। कह रहा है कि इसके सेंटर से ये जो एंड है इससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जबकि ये बाइसेक्ट कर रहा है 45 एंगल। मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ रॉड ऐसे फिर ऐसे जा रहा है। अब पूछ रहा है कि बाइसेक्टर पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, जबकि ये और ये एक दूसरे को इक्वल एंगल है। अब देखिए इसमें अब बात आती है कैलकुलेशंस की। तो अगर आप इस रॉड की बात करेंगे, तो उसके लिए इस पॉइंट पे फील्ड के लिए आपको सेमी इनफाइनाइट जैसा ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए सेमी इनफाइनाइट में ऐसा था, जस्ट इसके सामने 90 डिग्री पे था, और अगर इसको ऐसे मानते हो तो यहाँ पे मतलब ये तो इस तरीके से है, ये तो ऐसे है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, और आप फील्ड यहाँ पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको उसका हेल्प करना पड़ेगा, एक बड़ा सा फॉर्मूला था। चलिए मैं एक एक करके उस बेसिक से पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कॉन्सेप्ट से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूँ तो ये क्या है, दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो भी 45 है, और ये एंगल पता क्या बनेगा, दिस इज 90 एंड दिस वन इज 45 डिग्री। अच्छा, इस वाले केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड EX मैंने लिखा था, याद करो कितना, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्या था, डी ये दूरी था। अगर ये R है तो ये क्या बनेगा, R cos 45, दिस डिस्टेंस इज R cos 45। मतलब जो D है बेसिकली D वो प्ले करेगा R cos 45 के बराबर आएगा, आ गया R/√2। तो EX क्या बनेगा, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी R/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा ये एंगल है 90 और बीटा एंगल है 45, तो साइन 90 प्लस साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा अपान इस √2 के ऊपर भेज दीजिए, तो लैम्डा √2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 90 इज 1, ये बनेगा 1/√2। तो √2 से √2 कटेगा, तो इसको अंदर भेजेंगे तो बनेगा √2 + 1 बन गए। ये तो EX आ गया। सिमिलरली जब EY की बात करेंगे, EY की, तो EY के जो फील्ड लिखेंगे लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी तो अगेन R/√2 बनेगा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा 90 है तो 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस बीटा 45 है, कॉस 45 डिग्री। तो ये 1/√2 इसे कट कर देगा, तो बनेगा माइनस लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस ये बता रहा है कि अगर ऊपर को इनफाइनाइट जा रहा है तो y का जो फील्ड होगा वो नीचे को होगा और x का फील्ड इधर होगा, इसके बराबर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी वजह से जब यहाँ पे फील्ड की बात करेंगे तो ये वाला फील्ड EX वाला कहलाएगा, EX रॉड के परपेंडिकुलर वाला, इंपॉर्टेंट, रॉड के परपेंडिकुलर अंडरलाइन है, रॉड के परपेंडिकुलर वाला EX कहलाएगा। कितना है, लैम्डा अपान, ये है लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R √2 + 1 ऊपर है ना, तो बनेगा √2 + 1 बन गया EX। और EY वाला नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब अगर ऊपर को इनफाइनाइट जा रहा है तो एक फील्ड नीचे को आएगा, और ये फील्ड कितना आएगा, इसके बराबर, इट इज लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी है, तो इसके लिए यहाँ पे जो फील्ड होगा ये वाला EX बराबर जाएगा, वो EX बराबर जाएगा, क्योंकि रॉड के परपेंडिकुलर, कॉमन सेंस यूज़ करो, इसके वजह से यहाँ फील्ड ऊपर को जाएगा, जो कि आएगा लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R √2 + 1, ये बनेगा।
और चूंकि इधर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा ई वाई वाला वो बनना चाहिए इधर बनना चाहिए, क्योंकि इधर इनफाइनाइट है ना, तो फील्ड कुछ ऐसे आएगा। तो इधर कंपोनेंट ये बनेगा और ये वाला इधर बनेगा, तो ये बनेगा इसके बराबर लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। अब इन सब का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको हटाया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में एक 1 यहाँ से बनेगा, तो इस 1 को ये कैंसिल कर देगा। सिमिलरली इस 1 के साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फील्ड के नाम पे बचा, वो फील्ड के नाम पे क्या बचा? सिर्फ यही बचा, ये इतना, और इसमें से इतना बचा। तो कोई पूछे कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। और वो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, रिजल्टेंट एग्जैक्टली 45 डिग्री में बनेगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, या किसी एक में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो एक ही है, लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर √2 और अगेन √2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 बनेगा। यहाँ भेज दीजिए, इट इज लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। निकल लिया, दिस इज आंसर। ठीक है, लेकिन इतना आंसर पाने के लिए मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना कैलकुलेशन करूँ। तो मैंने, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कोई भी फाइनाइट लेंथ का रॉड हो या इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो, उसको सर्कल के सहायता से भी सॉल्व किया जाता है। और आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब बता रहा था ये फाइनाइट लेंथ की वजह से, तो वहाँ पे मैंने एक सर्कुलर आर्क की वजह से भी कहा था, देखो ये दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आता है। चलिए यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया, ये सेंटर जैसे मान लिया, और रेडियस किसके बराबर होगा? इसको टच करेगी लाइन, आर्क जो होगा वो इसको टच करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। ये डी आया था उसमें, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी लिखा था, साइन थीटा बाई 2, डी परपेंडिकुलर दूरी होती है, तो डी ये दूरी होगी और ये दूरी तो निकाल चुका r/2। मतलब आपको लिखना है इस फॉर्मूले को, लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा बाई 2, अच्छा ये 2 था। बस लैम्डा तो पता ही है, डी निकल जाए तो डी तो r/2 मिल गया। अब थीटा निकालना, थीटा क्या कि इसके सेंटर पे टोटल कितना एंगल सब्टेंडेड है। तो देखिए कैसे आएगा, ऊपर वाले एंड को इससे मिला देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर अंडरलाइन ड्रॉ करते जाओ। अब फिर इसको इस एंड से मिला दो, तो ऊपर वाले को इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब ये पूरा का पूरा एंगल थीटा कहलाएगा, क्योंकि एक तरह से आर्क होगा जो कि इसके सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है। और इस थीटा के हम लोग क्या करेंगे, दिस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल क्या आएगा 90, ये एंगल क्या आएगा 90, और ये वाला एंगल क्या आएगा 90, तो बन गया 270, इट इज 3 पाई बाई 2। अब इसको उठा के यहाँ प्रेस कर दीजिए, तो बनेगा लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा के पे 3 पाई बाई 2, तो 2 आएगा तो बनेगा 3 पाई बाई 4। तो ये हो गया लैम्डा अपन, ये 3 पाई बाई 4 बोल होती है 1/√2, तो इधर भेजेंगे तो बनेगा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी यहाँ से प्लेस कर दीजिए r/√2। आ रहा समझ में, तो √2 से √2 कट गया, आंसर क्या आ गया लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो एक क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं। ये बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं डाउट में, कह रहे हैं कि एक इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड ऐसे है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और एक इन्फाइनाइट लेंथ का रॉड ऐसे है, चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। इस वाले एंड से r दूरी पे एक पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज रॉड और इस निगेटिव रॉड के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई 2 है तो दोनों को वैसे अलग निकालो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे आएगा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है ना, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, तो इनफाइनाइट लेंथ के रॉड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और होता है किसके बराबर, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर आता है, जहाँ पे ये दूरी डी है। तो अगर डी है ये, अच्छा ये एंगल थीटा बाई 2 आएगा, तो ये आर है, तो इस डी की वैल्यू कितनी आएगी, इस डी की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा बाई 2। अगर ये दूरी आर है और ये थीटा बाई 2 है, कोई पूछे ये दूरी कितनी आएगी, तो एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है। तो व्हाट इज डी, डी इज आर साइन थीटा बाई 2।
तो इसके वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, इन्फाइनाइट लेंथ का निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसी की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। तो ये फील्ड कितना आएगा? दिस वन इज लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये भी वही आएगा। डी अगेन यही दूरी बनेगी और ये दूरी बराबर आएगी, क्योंकि ये एंगल हाफ बनेगा, ये आर है। अब इसका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। अच्छा, अगर मैं इसको आगे की ओर बढ़ा दूँ ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? θ/2, ये θ/2 और ये 90 है, तो बनेगा 90 माइनस θ/2। तो ये एंगल कितना आएगा? θ/2। सिमिलरली ये भी कितना आएगा? θ/2। देख सकते हैं कैसे भाई, इस एंगल को निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा? दिस एंगल इज θ/2 एंड दिस इज 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2। और अगर ये 90 माइनस θ/2 है तो ये भी क्या आएगा? 90 माइनस θ/2, तो ये बराबर हो गया 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2, भाई पूरा 90 है तो θ/2। तो नेट फील्ड नीचे को आएगा। अब कोई पूछे कितना आएगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट, इसका भी कॉस कंपोनेंट, तो बनेगा लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस θ/2, कॉस कंपोनेंट, और इसका भी कॉस कंपोनेंट, तो ट्वाइस। अब डी उठा के आप प्लेस कर दीजिए, क्या? आर साइन θ/2, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा अपन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस अपन साइन क्या होता है? टेन करें कॉट आता है, तो इस कॉट θ/2। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के सेगमेंट्स मिलेंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? एक एक सेगमेंट से अलग अलग फील्ड निकालेंगे, उसको ऐड ऑन करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। ओके, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे।